नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज पूरा ही देश पूरे हर्षोल्लास के साथ दीपावली मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह जम्मू कश्मीर के करगिल पहुंचे और यहां पर सेना के जवानों के साथ वो दीपावली मना रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर से जोर देकर कहा कि उनका परिवार सेना के जवान है, उन्हें उनके साथ दिवाली मनाना अच्छा लगता है। पीएम ने जवानों का दिवाली का मतलब बताते हुए कहा कि असल में दिवाली का सार यही है कि आतंक का अंत हो और फिर उसका उत्सव मनाया जाए। करगिल युद्ध के दौरान भी सेना ने इसी तरह से आतंक के फन को कुचल दिया था, एक दिव्य जीत दिलाई थी। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी राष्ट्र खुद को तभी सुरक्षित कह सकता है जब उसके बॉर्डर सुरक्षित हो, जब उसकी अर्थव्यवस्था सशक्त हो और जब गरीबों को अपना खुद का घर मिले और हर सुविधा मिले। एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। और मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दीपावली पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मिलकर काम करना है और बेहतर काम करने का संकल्प लें। तेजी से काम हो रहा है, जनता दफ्तरों के चक्कर ना लगाए, जनता को योजनाओं का लाभ मिले। हमारा टारगेट गुड गवर्नेंस है। हमारा संकल्प समय पर काम हो, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ भी अभियान जारी रहने वाला है। बिना किसी परेशानी के, बिना लिए दिए समय सीमा पर विभाग की योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित करना है, ये संकल्प है। इसलिए गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस वो हमारा टारगेट है। और गुड गवर्नेंस मतलब बिना किसी परेशानी के समय पर सेवाओं का लाभ। नशा के खिलाफ अभियान कई जिलों ने बहुत प्रभावी चलाया है, बहुत प्रभावी चलाया है। और केवल नशा के खिलाफ नहीं, नशा मुक्ति के लिए भी प्रेरित करने का काम किया है। कई कार्यक्रम किए, संकल्प दिलाए, इससे वातावरण अच्छा बनेगा। लेकिन ये अभियान चलेगा। एक दिन अकेले इसकी समीक्षा मैं करूंगा। अवैध दारू बेचने वाले, कहीं भी सड़क पे बोतल खोल के पीने वाले, पी के गाड़ी चलाने वाले, ये नहीं चलेंगे भाई। और दीपावली के मौके पर ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लक्ष्मी पूजन किया गया। कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक शेजवलकर समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां लक्ष्मी की पूजा की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दीपावली रोशनी और खुशियों के साथ मनाएं। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली का पर्व उत्साह और खुशी के साथ तो मनाएं ही, लेकिन पटाखे कम चलाएं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देने की कोशिश करें। दीपावली का त्योहार
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी नागरिक भाइयों और बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सबको आगामी वर्ष शुभ हो, समृद्धियों से भरा हो, खुशियों से भरा हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। सभी से अनुरोध है, दीपावली का त्यौहार पूरे उल्लास से मनाएं, पटाखे कम चलाएं और पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दें। और इधर इंदौर में बच्चों और बुजुर्गों के साथ बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दीपावली मनाई और इस मौके पर उनका अलग अंदाज भी देखने को मिला। दिव्यांग बच्चों के साथ अंताक्षरी उन्होंने खेली और बच्चों के साथ गीत भी गुनगुनाए। क्या बात है, ताली बजाओ बच्चों के लिए। बुलाता है हम हर वर्ष पिछले 30 साल से 30-40 साल से यहीं पर वृद्धाश्रम में वृद्धों के साथ, अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ, दृष्टिहीन बच्चों के साथ हम दीपावली उत्सव मनाते हैं। उनके साथ गीत गाते हैं, उनके साथ पटाखे छोड़ते हैं, भोजन करते हैं। ये हमारी, ऐसा लगता है इनके चेहरे की मुस्कान देख कर के हमारी दिवाली हो गई। तो ये जो अनाथ बच्चे हैं, ये जो अनाथ बुजुर्ग हैं, इनके साथ जब बैठते हैं और इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं और जब वो नाचते हैं, गाते हैं, तो उनका अंदाज बहुत निराला होता है और मन को बड़ी प्रसन्नता होती है, उनको प्रसन्न। और उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम में परंपरा के मुताबिक दीपावली पर्व की अल सुबह होने वाली भस्म आरती के साथ शुरुआत हुई है, जहां सबसे पहले बाबा महाकाल के सामने पुजारियों और पुरोहितों ने फुलझड़ी जलाकर पर्व को मनाया। श्रद्धालु भी बाबा के सामने फुलझड़ी जलाकर पर्व को मनाते हुए नजर आए। आज भगवान महाकालेश्वर जी के इस महाज्योतिर्लिंग पे महापर्व बना। दीपावली के महापर्व पे सबसे पहले भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ फुलझड़ी का उजाला किया गया और प्रकाशमय दिवाली सुगुण रूप से भगवान महाकालेश्वर जी के यहाँ पे बनी। भगवान महाकालेश्वर जी के इसी महाभस्म आरती के अंदर सबसे सर्वप्रथम अन्न को कूट के बनाया हुआ धान मिष्टान भगवान महाकालेश्वर जी को अर्पित किया। आज मैं इस महाज्योतिर्लिंग से अपने समस्त पुजारी पुरोहित परिवार की ओर से हिंदुस्तान भर के देशवासियों को और पूरी विश्व के समस्त मानव जात को, समाज को यहाँ से भगवान महाकालेश्वर जी को से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना प्रदर्शित करता हूँ और भगवान उनका आनंद मंगल में रखे और सदा मंगल करे। और इधर उज्जैन के सराफा बाजार नई पेठ में मां गजलक्ष्मी के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हाथी पर सवार मां लक्ष्मी के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर को 2000 साल पुराना बताया जाता है। मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। गजलक्ष्मी माता राजा विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी मानी जाती है। दिवाली के दूसरे दिन सुहाग पड़वा पर बिंदी और सिंदूर वितरित किया जाता है, जिसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु की दशावतार मूर्ति भी यहाँ पर विराजित है। काले पाषाण से निर्मित अद्भुत दुर्लभ प्रतिमा है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। मान्यता इस मंदिर की थी कि जो लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है, और लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप है और 8 स्वरूपों में गजलक्ष्मी, और ये अवंतिका में राजा विक्रमादित्य के आग्रह से गजलक्ष्मी की स्थापना की गई थी। यहाँ पर जो माता लक्ष्मी गज के ऊपर विराजमान है, इसलिए इसका स्वरूप का अलग ही महत्व है। देवी का अलग ही चमत्कार की गज के ऊपर विराजमान है। ये जो प्रतिमा है, ये ऋग्वेद के अनुसार श्री सूक्त के पाठ के ऊपर आधारित है, जो कि लक्ष्मी जी का एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है।
और अब खबर हरदा से है। माल नर्मदा के किनारे स्थित पांडवकालीन ऋण मुक्तेश्वर शिव मंदिर दीपावली के दिन दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और मंदिर में भगवान शिव को चने की दाल चढ़ा रहे हैं। यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने नर्मदा में स्नान कर भगवान भोलेनाथ को चने की दाल चढ़ाकर हर प्रकार के कर्जों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस मंदिर में दीपावली की अमावस्या और मंगलवार के दिन चने की दाल चढ़ाने से सभी प्रकार के ऋणों और कर्जों से मुक्ति मिलती है। ऋण मुक्तेश्वर भगवान के दर्शन करने आया हूँ। ये काफ़ी प्रभावी और प्राचीन मंदिर है। अमावस्या की दिवाली वाली अमावस्या के दिन अगर हम यहाँ पर चने की दाल चढ़ाते हैं तो सभी ऋणों से आपको मुक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। आपने भी चने की दाल चढ़ाई है? जी हाँ, मैंने भी चने की दाल चढ़ाई है। तो क्या मतलब आपकी मान्यता यहाँ पर? प्राचीन मान्यता है कि अगर चने की दाल यहाँ भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है तो आदमी के सभी ऋण और सभी कष्टों से उसको मुक्ति मिलती है। इसीलिए इन महादेव का नाम ऋण मुक्तेश्वर महादेव है। ये मंदिर 5000 साल पुराना है। इसका नाम ऋण मुक्तेश्वर है। यहाँ पे चने की दाल चढ़ाने से सभी ऋणों की मुक्ति होती है। ऋण एक प्रकार का नहीं होता, ऋण सब प्रकार के होते हैं। यहाँ पे चने की दाल से इनका विवाह नहीं हो रहा, जिसका ये गुरु का स्थान मान्य है। चने की दाल से ऋण की मुक्ति होती है। जिनके यहाँ बच्चा नहीं है उनके यहाँ ये भगवान गोद भरते हैं और इस प्रकार से यहाँ भोलेनाथ का चने की दाल से मनोकामना पूर्ण होती है। किस दिन चढ़ाई जाती है? विशेष दिन अमावस्या का है, गुरुवार का विशेष दिन यहाँ पे, और मंगलवार के दिन मसूर की दाल करनी। हरदा और देवास पे नर्मदा किनारे स्थित है प्राचीन ऋण मुक्तेश्वर मंदिर। यह मंदिर करीब 5000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के बारे में एक प्राचीन मान्यता है कि यहाँ पर चने की दाल चढ़ाने से सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि दीपावली की अमावस्या पर यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आकर चने की दाल चढ़ाते हैं और भगवान भोलेनाथ से सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति की कामना करते हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। तो दिवाली रोशनी का त्योहार है और इस मौके पर लोग जमकर आतिशबाजी करते हैं। आतिशबाजी के दौरान खास सावधानी रखना जरूरी है। पटाखा जलाने के दौरान लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, प्लास्टिक सर्जन और वन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत यादव से जानिए। चलाते समय एक बहुत ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, एक पानी का टब रखना चाहिए साथ में बच्चों के साथ में बड़ों का साथ रहना ज़रूरी है। बच्चों को कपड़े ढीले नहीं होने चाहिए और कपड़े अगर पहनाते हैं तो कॉटन के कपड़े होने चाहिए, ठीक है। पानी का टब रहे, अगर गलती से आग भी लगता है तो पानी तुरंत डालना है और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाके दिखाना है। ऊपर जाने वाले जो पटाखे होते हैं वो खुले में चलाना है, क्लोज स्पेस में नहीं चलाना है। घर में जाने की संभावना होती है, घर में आग लगने की संभावना रहती है। पटाखों को माचिस की तीली से न जलाएं। पटाखा जलाने के लिए फुलझड़ी का या किसी लंबी मोमबत्ती का यूज़ करें और अगर जलता है तो उसके बाद तुरंत जाके हॉस्पिटल में जाके दिखाएं और हॉस्पिटल में फर्स्ट एड लें, ये बेटर रहेगा। सबसे अच्छा रहता है कि गलती से बच्चों को आग लगती है और बच्चों को पटाखा जैसे लगता है, रॉकेट लगता है, तो सबसे अच्छा तरीका तो बच्चों को रोल करने के लिए बोलना है। ज़मीन में लेट जाना है और लेट के ऊपर रोल करना है। इससे कारण क्या होता है कि जो ज़मीन पर होता है उस कारण से आग बुझ जाती है और जो पानी का टब आपने इकट्ठा रखा हुआ और बाजू में रखा हुआ उस पानी को उसके ऊपर तुरंत डालें, है ना। और अगर जो जला हुआ उसके बाद ठंडे पानी के नीचे उस हाथ को रखें, 2 से 3 मिनट तक रखें, जिससे उसकी जलन कम हो जाएगी और उसके बाद जाके हॉस्पिटल में जाके दिखाएं और पूरा का पूरा ट्रीटमेंट। तो आज दिवाली है, लोग एक तरफ दिए जला रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दीपावली के बहाने नेताओं की सियासत भी रोशन हो रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने रंगोली की कुछ तस्वीरें ट्वीट की जिसमें लिखा हुआ है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। दिग्विजय ने साथ ही लिखा है कि आज महंगाई और बेरोजगारी की वजह से देशवासी अंधकारमय जीवन जीने को मजबूर हैं। भारत जोड़ो यात्रा इस भीषण अंधकार को खत्म करने में प्रकाश पुंज का काम कर रही है। जब जहां अवसर मिले भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर उम्मीदों के दीप प्रज्वलित करें। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इन दिनों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और दिग्विजय सिंह ने दीपावली के बहाने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तो दीपावली के मौके पर दिग्विजय सिंह के महंगाई और बेरोजगारी को लेकर किए गए ट्वीट पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यही कहा है कि दीपावली का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है और दीपावली के पर्व पर नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए। देश सुख और समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस के नेताओं को अपना कार्यकाल याद रखना चाहिए। मौका तो दिवाली का है, लेकिन दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि आज महंगाई और बेरोजगारी की वजह से देश अंधकारमय में है। मुझे लगता है कि आज का दिन सकारात्मक हो तो अच्छा होगा। ये इस प्रकार की नेगेटिविटी की बात करना और आज के दिन करना और वो अपना कार्यकाल याद करेंगे तो मैं शब्द कड़े हैं, आज के दिन मुझे उपयोग नहीं करना चाहिए।
नहीं तो मध्य प्रदेश का मैं फिर उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तो सकारात्मक राजनीति करता हूँ। वो जो आज के दिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है राजनीति में। आज का दिन पूरे देश के लिए और दुनिया के अंदर भारतीयों के लिए जो दिवाली का पर्व मनाते हैं, दुनिया के अन्य देशों में भी लोग आज दिवाली का पर्व मना करके भारत के लिए सुख समृद्धि और वैभव आए उसके लिए काम कर रहे हैं। लोग संकल्प ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सैनिकों के बीच जा रहे हैं। तो अब ये नकारात्मक राजनीति मुझे लगता है कि जरूर उनको विचार करना चाहिए। और धर्रा सांसद संतोष पांडे ने प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आए। सांसद ने लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। गौरा गौरी उत्सव और भाई दूज के त्योहार की भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। और इधर शहर की खराब सड़कों को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि खराब सड़कों का जल्द निर्माण कार्य शुरू हो, काम पूरी क्वालिटी के साथ हो। इसके लिए वो खुद खटिया डालकर वहां पर बैठेंगे ताकि जल्दी और अच्छा काम यहां पर हो सके। इससे पहले भी ऊर्जा मंत्री अधिकारियों के साथ खराब सड़कों और शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक ले चुके हैं और काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दे चुके हैं। नहीं, सड़कों को लेकर बड़ा स्पष्ट है। मैंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं, कड़ाई के साथ काम तेजी करें और दिन और रात काम करें। रात को मैं भी मॉनिटरिंग करूंगा वहीं पे। आगे भी बात ग्वालियर की, जहां एक सरकारी स्कूल में टीचर की शर्मनाक हरकत सामने आई है। इस स्कूल के एक टीचर द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। टीचर है, उसके द्वारा जो बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की गई, जिसमें कि थाना ओटिला में दुष्कर्म की धाराओं में और अश्लील हरकत की धाराओं में केस रजिस्टर किया गया। इसमें कुल 4 बच्चियों के साथ उसके द्वारा अश्लील हरकत की गई। तो इस पर केस रजिस्टर किया जाकर और थाना प्रभारी ओटिला के द्वारा जयराज कुमार के नेतृत्व में ये उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जड़ेरुआ बांध से गिरफ्तार किया गया। उसको कोर्ट में पेश किया जाकर वैधानिक कार्रवाई। और अब खबर सिवनी से है, जहां प्रसूता के परिजनों ने सरकारी जिला अस्पताल के स्टाफ पर बच्चा बदलने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक प्रसूता ने लड़के को जन्म दिया था, लेकिन उन्हें लड़के की जगह लड़की सौंपी गई। जब परिजन बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने के लिए अड़े रहे और अधिकारियों से मामले की शिकायत की, उधर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि बच्चे के हाथ में लगे टैग में गलती से स्टाफ द्वारा मेल लिखे जाने से परिजन भ्रमित हो रहे हैं। मैडम को लिया गया, बताया गया मेरे को कि आपकी बच्ची हुई है। मैं बहुत खुश था कि मेरी बच्ची हुई है, लेकिन जब बच्चे को और माँ को जो वार्ड होता है वहाँ ले आया गया। 2 दिन बाद मेरी मैडम ने हाथ में टैग देखी कि वहाँ लिखा गया है, हाथ में टैग में ये हाथ टैग होता है, वहाँ लिखा गया कि रानू किशोर डहरिया, सेक्स मेल, डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग वहाँ लिखी गई। मैं चाहता हूँ कि उसका डीएनए टेस्ट हो और मैं चाहता हूँ कि डेट का बच्ची है, बच्चा है, उससे दिक्कत नहीं मेरे को। मेरी बच्ची भी हुई तो दिक्कत नहीं मेरे को। बहुत खुशी की बात है कि मेरी बच्ची हुई, लेकिन वास्तव में वो बच्चा मेरा है या नहीं है। जब उनको बच्चा दिया गया स्टाफ के द्वारा और बच्चा जब होता है डिलीवरी के बाद तो उसकी एक स्थापित प्रक्रिया है, उसमें माँ बाप को पूरा बता करके आपको मेल हुआ है या फीमेल हुआ है, कौन सा बच्चा हुआ है, उसको दिया जाता है। रिसस्टेट करने के बाद वो सब प्रक्रिया का पालन करके फाइल पे साइन वाइन करा के बच्चों के पैर के निशान लेके दिया जाता है। वो फॉलो किया गया, मगर उस पत्र के अनुसार 2 दिन बाद उन्होंने टैग देखा जो बच्चे की बाह में शिशु रोग के विभाग के जो नर्सिंग स्टाफ है जो बच्चों की देखरेख करता है डिलीवरी के तुरंत बाद, उनके द्वारा लगाया जाता है। उसमें शायद मेल एम लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है, जबकि वो बच्चा फीमेल था। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर कोरबा से है। देशी शराब की बोतल में मेंढक निकला है। आपको बता दें कि सील पैक बोतल में मेंढक मिला। हरदी बाजार शराब दुकान का ये मामला आपको बता रहे हैं। शराब में मेंढक मिलने पर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब उठने लगी है। तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि भारी आक्रोश इस घटना के बाद देशी शराब की बोतल में मेंढक नजर आए। तस्वीरें देखिए, शराब की बोतल में मेंढक मिलने से लोगों में भी आक्रोश है।
ग्राहक लेने के बाद तुरंत वो देख करके वापस किया, हमारे सेल्समैन उसको वापस किया है और वो हमारे पास रखा हुआ है। जी बताएंगे, इस तरह से देसी पाव में मृत हाथ में मेढक पाए जाना आपका क्या लगता है, इसमें कहाँ से लापरवाही सामने आ रही है? ये ऊपर से ही पैकिंग होकर के आया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और हमारा ऊपर वाले से रिक्वेस्ट है कि पैकिंग थोड़ा देख के की करें। इसमें हम लोग को समस्या होती है सेलिंग करने में, ग्राहक हमारे ऊपर भी चढ़ाव कर सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अब्दुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल, निश्चित तौर पर लापरवाही का बड़ा मामला है, क्या कुछ कहा गया इस पर अभी तक? जी, जो घटना सामने आई है हरदी बाजार थाना क्षेत्र के ये शराब भट्टी है जहाँ पर ये मामला सामने आया है और इसमें एक जो शराब लेने जो पहुंचे हुए थे शख्स, तो उन्होंने जब शराब लिया उसके बाद अचानक देखा तो उसमें मेंढक मिला, तो तुरंत उसने सेल्समैन से बताया और उसे वापस किया गया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो लोग हैं उनमें आक्रोश जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही हुई है उसके कारण उस पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। ठीक है, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया आपका अब्दुल इस जानकारी के लिए। उधर रायपुर में दीपावली के दिन दिवंगत शिक्षकों की विधवाओं के आंसू छलके, दिवंगत शिक्षकों के परिजनों की दिवाली फीकी रही। दिवंगत शिक्षकों की विधवाओं ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजधानी के धरना स्थल में ये प्रदर्शन लगातार जारी है। आगे बढ़ते बात करेंगे जशपुर की बड़ी जानकारी। पेड़ पर चढ़कर युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। मारपीट से परेशान होकर पेड़ पर युवक चढ़ गया। मारपीट करने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। पेड़ पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा इस युवक का। इस युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पत्थलगांव अस्पताल में इसे भर्ती कराया है। पत्थलगांव थाने के ढोडी टिकरा का मामला है। विनय उतर चलिए। ढोडी टिकरा का मामला है। एक युवक था जिसकी सूचना मिली, जिसके पेड़ में चढ़ जाने की सूचना मिली थी, पुलिस द्वारा संदेश दिया गया था। तो इसी बीच में युवक जो है छानी पर कूद बैठा, उसको तत्काल पुलिस के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी स्थिति सामान्य है, हालत स्थिर है इसकी। तो कूदने की वजह क्या? अभी पुलिस की तफ्तीश जारी है, ये क्लियर नहीं हो पाया है कि किस वजह से। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।